हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपके सामने मैं लेकर आई हूँ। जो भी स्टूडेंट्स एमफिल कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं या फिर करना चाह रहे हैं, तो अब आपको एमफिल का जो विचार है वो त्याग देना चाहिए, क्योंकि एमफिल को अब ये डिक्लेयर कर दिया है यूजीसी ने कि एमफिल की जो डिग्री है उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। एमफिल की अगर डिग्री है आपके पास में तो केवल एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के अलावा कुछ भी नहीं रहेगी। जैसा कि पहले होता था कि एमफिल को पीएचडी के इक्विवेलेंट माना जाता था। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर जाना चाहते हैं तो अगर आपने एमफिल किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, नेट किया हुआ है, तो आप कोई भी एक अगर आपके पास में डिग्री है तो आप एलिजिबल होते हैं। तो अब अगर आपने एमफिल किया हुआ है तो इसे नहीं मान्य किया जाएगा। एमफिल को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया गया है। अब उसे करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है। अगली बात आ जाती है कि ये भी बात कुछ दिनों पहले सुनने में आई थी, फिर से भी कहा गया है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई पोस्ट निकलती है, तो आपके लिए जो मिनिमम योग्यता है उसे नेट कर दिया गया है कि अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। पीएचडी करने की भी ज़रूरत नहीं है। पीएचडी की डिग्री की भी आवश्यकता के लिए मना कर दिया कि नेट काफ़ी होगा। अब ये बात आती है कि हम पीएचडी करना भी छोड़ दें या पीएचडी का जो विचार है वो छोड़ दें। तो ऐसा नहीं है, पीएचडी आपको करना चाहिए। अगर आप पीएचडी के लिए सोच रहे हैं या फिर आपने परस्यू किया है, कहीं पर एनरोल किया है कहीं पर, तो आप पीएचडी कीजिए। बहुत आवश्यक है। क्यों है ऐसा, ये मैं बताती हूँ कि जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं तो केवल आपने जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है उस पर ही आप का स्कोर नहीं दिया जाता है। उस पर तो होता ही है, साथ ही साथ में एपीआई भी देखा जाता है। एपीआई क्या होता है? एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है। यानी आपने थ्रू आउट आपकी जर्नी, जो एकेडमिक जर्नी रही है, उसमें आपने क्या क्या किया है। सपोज आपने 12th तक किया है, फिर उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, पीएचडी किया है, नेट क्वालिफाई किया है, तो हर एक आपके कई सारे रिसर्च पब्लिश हुए हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, आपने बुक कहीं पर लिखी हुई है, या फिर कहना चाहिए आपने कहीं पर जाकर किसी तरीके का कोर्स किया हुआ है, इंटर्नशिप की हुई, इन सभी के मार्क्स आपको मिलते हैं। तो जो पीएचडी की डिग्री है उसके पूरे के पूरे 30 मार्क्स होते हैं एपीआई के अंतर्गत। तो अगर आप मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो सिर्फ नेट क्वालिफाई करके गया है, उसने इंटरव्यू क्रैक करना है, उससे इंटरेस्ट उसका अच्छा गया है, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास पीएचडी भी है, इंटरव्यू भी क्रैक करनी है उसे, और उसका स्कोर भी बहुत अच्छा है, मार्क्स भी उसे अच्छे मिले हैं एंट्रेंस में, तो आपका पढ़ना ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगा अगर आपने पीएचडी नहीं किया। और जिसने पीएचडी किया है उसे 30 मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए पीएचडी की जो मान्यता है वो कभी कम नहीं होगी। पीएचडी हमेशा एक इम्पॉर्टेंट डिग्री रहेगी। तो अगर आप पीएचडी करने की सोच रहे हैं तो आपको पीएचडी करना चाहिए, इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत अब किस चीज़ की है कि आपको नेट क्वालिफाई करना है। और दिन प्रतिदिन जो नेट का एग्ज़ाम है वो टफ होता जा रहा है। अभी जो पिछला दिसंबर का एग्ज़ाम निकला है काफ़ी टफ था। अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं स्टार्ट हुई है, लेकिन चूंकि अब 83 सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग पेपर बनते हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो अलग अलग हो जाता है कभी कभी, है ना। तो इस हिसाब से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। तो अभी तक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं हो सकता है, भविष्य में नेगेटिव मार्किंग भी स्टार्ट हो जाए तो आप जल्द से जल्द अपने पास में नेट का सर्टिफिकेट सिक्योर कर लीजिए। उसके लिए अभी तो दिसंबर का एग्ज़ाम हो चुका है, अब आने वाले समय में जून का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप जून के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये है मेरा चैनल जिसका नाम है सेल्फ लर्निंग। यहाँ हम बात करते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की, साथ ही साथ में जो पोस्ट निकलती हैं, जैसे कि यूपीएचएससी की पोस्ट, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी की पोस्ट निकलती है, सीटेट, सेट एग्जाम, ऑल टाइप ऑफ टीचिंग एग्जाम, इन सभी की हम बात करते हैं। और यहाँ पर जो आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स मिलेगा, जिसमें मैंने स्ट्रक्चर वाइज, यूनिट वाइज कंप्लीट कोर्स करवाया हुआ है, यूनिट वाइज है। तो आप इसे जाकर देख सकते हैं, आपको पूरा कोर्स यहाँ पर फ्री मिल जाएगा, कोई शुल्क आपको नहीं देने। अगर आप नोट्स चाहते हैं कि आपको नोट्स मिल जाए, यूनिट वाइज नोट्स मिल जाए, तो आप हमारा ये ऐप है, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यूनिट वाइज हिंदी में इंग्लिश है तो इंग्लिश में आपको नोट्स मिल जाएंगे, पेपर 1 के और पेपर 2 एजुकेशन के। इसके अलावा अगर आप किसी और सब्जेक्ट के नोट्स चाहते हैं तो आप मुझे इस दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वो नोट्स भी उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगी। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपसे बात करी क्या आज चल रहा है ट्रेंड में। ठीक है। तो पीएचडी करना आपके लिए, अगर आप सोच रहे हैं तो पीएचडी के लिए आगे बढ़िए। अगर आप सिर्फ सीटेट, सॉरी, सिर्फ नेट के लिए ही जा रहे हैं
तो नेट बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे नंबरों से नेट क्लियर कीजिए। जेआरएफ अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो वैसे भी आप पीएचडी की फील्ड में चले जाएंगे, लेकिन एमफिल अब आपके लिए आवश्यक नहीं है। अगर आपने पहले एमफिल की हुई है तो केवल एक पीजी डिग्री है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। एक बार जरूर विजिट कीजिए सेल्फ लर्निंग को, और अगर कोई और क्वेरी है तो मुझे दिए हुए नंबर पर मैसेज जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज मोनिका साइनिंग ऑफ, बाय बाय।